हेलो बच्चों, तो कैसे हैं सभी बच्चे। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, घर पर हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। तो आज हम फिर आ गए हैं हमारे चैप्टर नंबर 5, है ना, क्लास 10। तो भाई आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एनसीईआरटी डिस्कशन, है ना। एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका डिस्कशन हम करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं बच्चा। चलिए, तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्या डॉबराइनर के त्रिक न्यूलैंड के अष्टक स्तंभ में भी पाई जाते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है, डॉबराइनर के त्रिक है ना, क्या न्यूलैंड के अष्टक में भी पाए जाते हैं, न्यूलैंड के अष्टक में पाए जाते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो डॉबराइनर के जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम वाला त्रिक है वो न्यूलैंड के अष्टक में भी पाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गैलियम के अतिरिक्त अब वो कौन से तत्व है जिन्हें मेंडलीफ की आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ा गया था, है ना। मेंडलीफ ने, आप सभी को पता है, मेंडलीफ ने खाली स्थान छोड़ा था। क्यों छोड़ा था खाली स्थान, कि भाई फ्यूचर में भी हो सकता है कुछ तत्वों की खोज हो जाए। अभी 63 तत्व है, क्या जिंदगी भर 63 तत्व ही रहेंगे, नहीं, कुछ और तत्वों की भी खोज हो सकती है, इसीलिए उसने स्थान छोड़ा था। तो उसने जो स्थान छोड़ा था उसमें किस किस को जगह मिली, तो भाई गैलियम के अलावा स्कैंडियम को और जर्मेनियम को, इन सबको मेंडलीफ की आवर्त सारणी में स्थान मिला था। चलिए, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया। भाई उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रखने का रीजन क्या था बेटा, तो भाई उत्कृष्ट गैसें जो हैं, उत्कृष्ट गैसें सारी जो थी उनके गुण एक समान थे, उन सबकी संयोजकता समान थी और उन सबकी संयोजकता 0 थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उत्कृष्ट गैसें जो हैं वो कम क्रियाशील या नहीं क्रियाशील थी, अनअभिक्रियाशील थी। इसीलिए उनको अलग स्थान दिया गया। क्लियर है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम की तरह अभिक्रियाशीलता दर्शाने वाले 2 तत्वों के नाम लिखो। क्वेश्चन क्या है, मैग्नीशियम की तरह, है ना। क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से देखिए, आपके मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूं और उसे समझा रही हूं, ठीक है। आप आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन देखें और फिर अपने हिसाब से आंसर लिखें, मेरा काम है उसको समझाना। तो भाई क्वेश्चन क्या है, मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दर्शाने वाले 2 तत्व लिखने हैं। किसकी तरह, मैग्नीशियम की तरह। तो आप सभी को पता है बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, ठीक है, यही होता है ना। तो अगर आप देखोगे तीनों एक ही समूह के हैं और आप सभी को पता है एक ही समूह के जो तत्व हैं उनकी संयोजकता समान होती है। संयोजकता बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के आधार पर निर्धारित होती है और एक ही स्तंभ के तत्वों की, एक ही समूह के तत्वों की, एक ही वर्ग के तत्वों की संयोजकता समान होने के कारण रासायनिक अभिक्रियाशीलता भी समान होती है। क्लियर है। इसीलिए हमने मैग्नीशियम की तरह बेरिलियम और कैल्शियम को चयन किया है। तीसरा, तत्वों के नाम बताने हैं। कौन से, जिन तत्वों के सबसे बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन हो। क्या करना है, हमें तत्वों के नाम बताने हैं। तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनो, वीडियो देखो, तब एनसीईआरटी निकाल के बैठो ताकि तुम्हारे लिए आसान हो।
है ना। बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन, सबको पता है भाई। समूह 1 के तत्व लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। चलो, बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा भाग क्या है इसका, बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। अभी देखा हमने बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, अभी देखा हमने कौन सा भाई, आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। जिन तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण हो, भाई आप सभी को पता है बाहरी कोश किसका पूर्ण होता है, वेरी गुड, बाहरी कोश पूर्ण होता है आपका उत्कृष्ट गैसों का, है ना, नियोन, आर्गन, हीलियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब जब वाटर से रिएक्ट करती हैं, लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, जब ये पानी से अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जब ये पानी से रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। क्या इन तत्वों के परमाणुओं में कोई समानता है? बिल्कुल भाई, लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, इन सब की संयोजकता एक है, संयोजकता समान है, इसलिए यह समान प्रकार की रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी संयोजकता समान है। संयोजकता मतलब बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है उसके आधार पर निर्धारित होती है, और बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन जो है वही क्या करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने में हेल्प करता है। इस तरह से हम इसका जवाब दे सकते हैं। हीलियम एक अक्रियाशील गैस है, जबकि, है ना, नियोन की अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम है। इनके परमाणुओं में कोई समानता है? बिल्कुल। क्या समानता है? दोनों की संयोजकता 0 है। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में क्वेश्चन क्या है भाई, आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों की धातुएं कौन सी हैं, है ना। पहले 10 तत्वों में कौन सी धातु है? याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो देख लो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, ये सारी अधातु है ना। हाइड्रोजन भी अधातु है। बोरोन आपका क्या है, जो है वो है मेटलॉइड, और लिथियम और बेरिलियम क्या है, तुम्हारी धातु है। तो लिथियम और बेरिलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर्त सारणी में बोरोन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान हैं? बोरोन वर्ग के कौन से गुण समान है? कौन बताएगा? आधुनिक आवर्त सारणी में बोरोन वर्ग के कौन से गुण समान हैं? कौन बताएगा? चलिए, तो भाई अगर हम बात करें बोरोन, है ना, तो भाई आप सभी को पता है बोरोन की अगर हम बात करें तो भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। बोरोन का मतलब 5, तो मतलब 2,3। बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है ना, यानी इसकी संयोजकता क्या है? 3 है। और जो संयोजकता बोरोन की है वही संयोजकता बाकी तत्वों की भी होगी, क्योंकि एक ही स्तंभ के तत्वों के गुण समान होते हैं और संयोजकता भी समान होती है। ठीक है, अगली बात, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ेगा, है ना। क्लियर है?
आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका? जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा मैं वो करवा रही हूँ, सभी क्वेश्चन नहीं करवा रही है ना, सभी क्वेश्चन नहीं करवा रही। एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने के चांसेस है उनको करवा रही। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है 2,8,7। परमाणु संख्या पूछी है, परमाणु संख्या बोलो, परमाणु क्रमांक बोलो, एक ही बात है भाई। 2, 8, 7 क्लोरीन की बात हो रही है और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। चलो नेक्स्ट पूछा है, निम्न में से किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी, है ना, किसके साथ रासायनिक समानता होगी? ठीक है, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस और आर्गन। ठीक है, तो आप सभी को पता है क्लोरीन का वर्ग जो है उसी वर्ग में जो तत्व आएगा उसके साथ उसकी रासायनिक समानता होगी। क्यों रासायनिक समानता होगी? क्योंकि एक ही वर्ग के तत्वों की संयोजकता समान होती है। और आपको पता हो तो भाई फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता है, ये दोनों एक ही समूह के, एक ही वर्ग के तत्व हैं और इसीलिए क्या होगा, इन दोनों की रासायनिक समानता होगी। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। चलो आई होप क्लियर है आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमाएं। न्यूलैंड के अष्टक नियम की क्या सीमाएं हैं, कौन बताएगा? तो भाई पहला, न्यूलैंड ने ये मान लिया था कि भाई अभी 56 तत्व हैं, आगे भी 56 तत्व ही रहेंगे। उसने नए तत्व खोजे जाएंगे, इस पर अपनी आवर्त सारणी में कोई भी स्थान नहीं छोड़ा। नए तत्वों के लिए ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाता है कभी कभी, इसीलिए भाई मैं आपको अच्छे से लिखवा रही हूँ, लिख लो। नए तत्वों के लिए उसने अपनी आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं छोड़ा। नेक्स्ट भाई मैंने आपको बताया था कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम यानी परमाणु क्रमांक 20 तक ही लागू हुआ, उसके बाद के तत्वों के लिए न्यूलैंड का नियम लागू होना नहीं पाया। तो अगली बात, न्यूलैंड का नियम सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू हुआ। कहां तक? कैल्शियम तक। तीसरी बात है ना, उत्कृष्ट गैसों की खोज के बाद ये नियम कंप्लीटली फेल हो गया, क्योंकि उसके लिए इसके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं? परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं? आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में यह किस प्रकार बदलती है? चलो बहुत ही सिंपल सी बात, नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। क्या बेटा? नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी
नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी, ये क्या है बेटा आपकी परमाणु त्रिज्या। अब क्या हुआ, जैसे जैसे हम आवर्त में बाया ये रहा, दाया ये रहा, जैसे जैसे हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, नाभिक का जो आवेश है, प्रोटॉन है, धनावेश है, वो बढ़ता जाता है। वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अधिक आकर्षित करता है। भाई प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है, प्लस चार्ज ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉनों को बोल रहा है आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा। तो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट ज्यादा कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और इसीलिए परमाणु का आकार छोटा होता जा रहा है, परमाणु त्रिज्या कम होती जा रही है। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और इसीलिए परमाणु त्रिज्या ऑब्लिक आकार कम होता जाता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आधुनिक आवर्त नियम, कोई बता सकता है आधुनिक आवर्त नियम क्या है? सभी को पता है आधुनिक आवर्त नियम, बोलो। मोजले का, किसकी मोजले? भाई किसी की बोझ नहीं ले दी है, ठीक है। मोजले का नियम एक ही बात है, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भार की बात नहीं हो रही है, आधुनिक आवर्त नियम की बात हो रही है। कहा किसके भाई, है ना, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन क्लियर है? ये आपका आधुनिक आवर्त नियम है, मोजले का नियम। अगर इसी क्वेश्चन को पूछ ले मेंडलीफ का आवर्त नियम, मेंडलीफ का आवर्त नियम, तब क्या बोलोगे आप? अगर आपसे पूछ ले मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है, तो भाई तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भार के, मेंडलीफ में आएगा परमाणु भार या द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। आई होप आपको क्लियर है। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर का वन शॉट करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो भी आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। यूट्यूब पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।